गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग के साथ मैं आज प्रोग्राम शुरू करूंगी और आपसे ये कहना चाहूंगी कि देखिए भाई, हर किस्म के रिश्ते होते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो नोक झोंक के होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो प्यार मोहब्बत के होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो छेड़खानी के होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शिकायत अपनी गलती करके अपनी जगह किसी और की शिकायत लगाने के होते हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो साथ मिलके शरारतें करने के होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के राज शेयर करने के होते हैं। जब मैं इन कुछ रिश्तों को सबको एक साथ जोड़ती हूँ तो मेरे सामने सिर्फ एक रिश्ता आता है जिसकी ये सारी खुसूसियात है जो मैंने बयान की हैं, और वो है बहन भाई का रिश्ता, सिबलिंग्स का रिश्ता। हाँ जी, मैं कहती हूँ वो बहन भाई क्या जो टीवी के रिमोट पे ना लड़े, हाँ, वो बहन भाई क्या जो फ्रिज से चॉकलेट्स निकाल कर ना चोरी करके खा जाएं अपने बहन या भाई के हिस्से की, वो बहन भाई क्या जो साथ मिलके पड़ोस की घंटी ना बजाएं और भाग जाएं, हैं? वो बहन भाई क्या कि गलती खुद की हो, इल्जाम अपने सिबलिंग पे लगा के उसको पिटवाएं या उसको डांट मरवाएं। अरे वो बहन भाई क्या जो एक दूसरे के कपड़े मांग के ना पहने, जो मैं तो कहती हूँ ये वो बहन भाई क्या जो एक दूसरे को ये ना कहे तुमने तो कचरे के डब्बे से उठाया था, क्यों भाई? या सब मेरे आगे बहन भाई बैठे हुए हैं या जो पीछे खड़े हुए हैं सब मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा भाई, इनके हाथ में क्या क्या चीजें हैं? कभी ये कहकर तंग ना किया कि तुम्हें बचपन में कचरे के डब्बे से उठाकर लाए थे तो आपका बहन भाई होने का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर रिमोट पे लड़ाई नहीं हुई तो बहन भाई कहलाने का फायदा क्या। और अगर एक दूसरे का कमरा ना फैलाया तो क्या फायदा हुआ बहन भाई होने का? बताएं। सिर्फ आपस की बात है, क्या कभी किसी बहन भाई ने एक दूसरे के पैसे चुराए? पैसे चुराए? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ यार, मैं ही अकेली गुंडी हूं यहाँ पे? नहीं, और भी 2-3 लोग हैं। तो ये जो मस्ती वाली बातें हैं, ये जो मस्ती भरा प्रोग्राम है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सजाया गया है। और आज यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज आएंगे उनके बहन भाइयों से हम उनके पोल खुलवाएंगे और पूछेंगे कि क्या ये सारी बातें जो मैंने आपसे अभी की हैं ये वो सब कर चुके हैं या नहीं। तो आइए ये जानने के लिए कि बहन भाई के रिश्ते में और कितनी कितनी मजे की चटपटी चीजें होती हैं, ये हम अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से जानेंगे। मगर आप भी हमारे कोई सेलिब्रिटी गेस्ट से कम नहीं है। आइए जरा आपसे जानते हैं, मुझे माइक दीजिए, मैं पूछती हूँ कि आप लोगों का जो रिलेशन है वो कैसा है। हाँ भाई, बहन भाई यहाँ हमारे पास बैठे हुए जी। आप बड़ी बहन है कि छोटे भाई हैं? जी। हाँ, दोनों में से ज्यादा शरारती कौन है? शरारती तो मैं ही हूँ। माइक में ज्यादा शरारती तो मैं ही हूँ। क्या कोई ऐसी शरारत है या जो तुम दोनों के बीच में? अगर हम दोनों टीवी देख रहे होते तो रिमोट में ले लेती हूँ और इसको देखने नहीं देती हूँ, अम्मी से शिकायत करते हैं। फिर ये तुम्हारी क्या करता है? नोचता है तुम्हें? नोचता नहीं, अम्मी से शिकायत करते हैं। अम्मी से शिकायत करते? कौन भाई ऐसा है जिसने बहन के बाल खींच के भागा हो? कौन भाई? आ गया, ये भाई आया मेरे माइक के नीचे। हाँ जी। जब मैं इनसे पैसे मांगता हूँ, हाँ, जब ये पैसे नहीं देती तो मैं इनके बाल खींची और जाता हूँ। इसका औजार तो तुम्हारे बाल खींचना है, तुम क्या करती हो? कभी चपेट लगाई है जोर से कस के? लगाइए। कैसे लगाती हो? पीठ वही सही से लगती है ना, है ना? वहाँ भी सही से लगती है ना। कभी अम्मी से शिकायत लगाई और पापा से मार पिटवाई है? लगवाई है। अब आमतौर पे ऐसे ही होता है, ज्यादातर ऐसे ही होता है। ये अम्मी इसकी सुनती हैं। ये हुई ना बात, ये हर घर की यही कहानी। पापा बेटियों की सुनते हैं, मामा बेटों की सुनते हैं।
भाई की साइड लेती है हमेशा ना। ये सारे घरों का ये कहानी। कोई ऐसी शरारत तुम लोगों को याद है जो आपस में की हो, मिलकर की हो, किसी को तंग किया हो, किसी को घर से भगा दिया हो, मेहमान की कोई ऐसी हमारे बोल बजाया आते थे। हाँ। हम लोग चाहते थे कि जल्दी जाएं वरना मेहमान तो चिपक जाते हैं। तो क्या कर, दोबारा बोलो। तुम्हारे मेहमान आते थे फिर तुम चाहते थे कि जल्दी जाएं, फिर तुम ऐसा क्या करते थे कि वो जल्दी चले जाएं? बाद लोग तो बोलते नमक डाल दे जल्दी चले जाएंगे। क्या 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 मुझे कहते नमक डाल दे जल्दी चले जाएंगे। खाने में नमक नहीं, जैसे बैठते हैं ना उनके पीछे डालते जल्दी चले जाएंगे। दोनों ने मिलके किया? नहीं, ऐसी शरारतें सिर्फ यही करते हैं। अच्छा, और क्या क्या करते थे ये? बहुत सारी शरारतें करते हैं, और अगर ये मुझे तंग करते हैं मैं इनके प्रेस वाले कपड़े खराब करके वापस अलमारी में रख देती हूँ। और प्रेस तुमसे ही करवाते? नहीं, खुद करते हैं। खुद करते हैं? शरारतें करने पर प्रेस हुए हुए कपड़े तय बनाकर अलमारी में वापस। अच्छा, कभी तुम्हारे कपड़े प्रेस किए हैं? नहीं, कभी भी नहीं। तुम्हारा क्या क्या काम करते हैं? बहुत कम कोई काम करते हैं, बाहर का सामान तो कुछ भी नहीं लाते। अच्छा, अगर कभी तुमने काम इनसे कोई निकलवाना होता तो क्या मस्का मारती हो, कैसे मनाती हो कि मेरा काम कर दो या मुझे कहीं छोड़ के आ जाओ? भाई एक कप चाय पिलाऊंगी अच्छी सी। रिश्वत जवाब मिलता है काम बताओ। रिश्वत सीधा सा जवाब मिलता है काम बताओ। डायरेक्ट बोलती हूँ अरे भाई थोड़ा सा मस्का तो लगाने दो पहले। या जूस या चाय। क्या? या जूस या चाय। या चाय। अच्छा, अपनी बहन को ईदी वगैरह देते हो? बिल्कुल। कंजूसी तो नहीं करते? नहीं, बिल्कुल। ऐसे नहीं कि उसी से मांग ले तो लाओ भाई दे दो। नहीं, बहन पढ़ने पर मांग भी लेते हैं। मुझे पता था यही करते हैं सारे भाई, है ना? हाँ भाई। और ये भाई जरा शरीफ लग रहे हैं। ये भाई वो है ना, बहन का ख्याल रखने, गैलरी में खड़ी ना हो, पर्दा बराबर करके खड़ी हो, गाड़ी से बाहर ना देखो बुरी बात है। ये मुझे भाई वो लग रहे हैं शक्ल से। क्या मैं सही कह रही हूँ? पाबंदियां देखा निदा यासिर की फेस रीडिंग दिखाएं, क्या क्या पाबंदियां लगाई हैं भाई ने? भाई ये मेरा बहुत शरीफ है, हर चीज़ मुझे ला के दे देता है, मैं कुछ भी मंगवाती हूँ, सब कुछ, कोई मसला नहीं करता। हाँ, इससे छोटा वाला भाई ना वो बहुत तंग करता है, आते ही कमरे में कहता है लाओ रिमोट दो मुझे। अच्छा, जल्दी मैं लगाऊंगा अपना टीवी। हाँ, ऐसे करता है और मैं उसके बाल नोच लेती हूँ जब वो ऐसे करता है तो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। पर बोलता नहीं है देखो गैलरी में नहीं खड़ी हो या फलाना मत जाओ, दोस्त के घर नहीं जाओ। जब कभी बारिश होती है ना, कहता है पिया ऊपर आओ, पिया ऊपर चलते हैं, बारिश हो रही है तो अच्छा मौसम हो रहा है। ये अच्छा है, ये अच्छा बहुत अच्छा भाई है। ये पता है कि बुरे वक्त का साथी हो। हाँ, ये बुरे वक्त का है ना। और वो छोटा वाला वो बहुत खराब है, वो तो बुरे वक्त में छोड़ के भाग जाएगा। वो तो बहुत खराब है ना। वो चीजें भी चुरा के खा लेता है कभी ना, बबल टेस्ट, अलमारियां खोल के सारी चीजें तभी ना, और पैसे मांगता मुझसे। कोई चीज मंगवाती ना, मौसम मुझे ये चीज ला दो, देखो बाहर से भी दिल चाह रहा है, देखो बर्गर ला दो, तो कहता है मेरे 10 रुपए दो। ओए होए, 10 रुपए मुझे भी दो कमीशन। हाँ, उसके बाद जाऊंगा। ये देखिए जी, इस तरह की मजे की चटपटी और मसालेदार बातें जो है वो सुनने के लिए, जिसको सुनने में मजा आता है क्योंकि आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आपका अपनी बहन भाइयों के साथ भी इसी तरह का रिलेशन होता है और सारा बचपन इन बातों से भरा हुआ होता है। और जब भी कोई और ये बातें करता है ना, तो आप अपने अंदर हंसना शुरू कर देते कि ये तो हमारे घर की कहानी है। तो बिल्कुल आपके घर की कहानी होगी, लेकिन सेलिब्रिटीज की ज़बानी। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एक छोटे से ब्रेक के बाद, आज की सुबह को भी फंटास्टिक बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज जरा बहन भाई आए हुए ना, तो आप शोर शराबा चेक करें जरा। जब भी ये सिनेमा या किसी कॉन्सर्ट पे जाते हैं एक साथ मिलके, तो कितनी हुल्लड़बाजी करते हो तुम लोग, करते हो ना। चलिए जी, आज मैं एक पति की बात बताती हूँ। वैसे पाकिस्तान की खवातीन में और जो पूरी दुनिया की खवातीन है, उन सब में एक चीज कॉमन है, और वो क्या है? वेट लॉस। हम लोग वेट लॉस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कोई हमें कोई भी टोटका टिप, कोई हमें कोई भी डाइट बता देता है, हम उसे फॉलो करने लगते हैं। सुबह दौड़ना शुरू कर देते हैं, जिम जाना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी जिंदगी की
अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा टाइम हम जिम में गुजारते हैं, किचन का मुंह भी नहीं देखते, किचन में जाते भी नहीं है। क्या है, जाएंगे तो चुगेंगे, कुछ खा लेंगे, कोई जुम्बा कर रहा है तो कोई एरोबिक्स कर रहा है तो कोई फलानी एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कार्डियो कर रहा है, पता नहीं क्या क्या एक्सरसाइजेज आ गई हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या, किसी के घुटने में दर्द है, किसी की कमर में दर्द है, मगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, मैं कहीं से गुजर रही थी तो मैंने 2 लड़कियों को आपस में बात करते सुना। एक लड़की शायद 24-23 की होगी, वो अपनी दोस्त को बता रही थी कि तुम्हें पता है मुझे एक नई डाइट के बारे में पता चला है और उससे तो वेट ये ऐसे गिरता है। वो डाइट क्या थी? वो डाइट मेरे पल्ले पड़ गई। उसने कहा मैं सारा दिन कुछ नहीं खाती, भूखी रहती हूँ, और जब भूख लगती है तो मैं उठा के सेब खा लेती हूँ, बस उसी से मेरा वेट ऐसे गिर रहा है। और यकीन माने मैं झूठ नहीं बोल रही, ये चीज़ मैंने भी की। उसे सुना ना तो ये चीज़ मैंने भी फॉलो की कि मैंने 6-7 सेब खा लिए एक दिन में। उसके बाद जो मेरी एड़ियों में और घुटनों में दर्द शुरू हुआ है, फिर मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा वेट लॉस नहीं चाहिए। तो दूसरी लड़की ने सुनकर ये कहा कि चलो यार मैं भी यही डाइट फॉलो करूंगी। हाँ भाई, तुम तो वाकई पतली हो गई हो तुम। और मैं सच बता रही हूँ, मैं भी जो पतली हुई ना, मैं भी बहुत कहते ना शदीद वाली लो कैलोरी डाइट की है, मगर ये हेल्दी नहीं होती। वाकई आप कुछ बॉडी में तकलीफें शुरू हो जाती हैं। अगर आपको हेल्दी डाइट करनी है तो एक डाइट है मेरे पास। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि जो नाश्ता करने वाले लोग हैं उन्हें देखा जाए और जो नाश्ता नहीं करते लोग उन्हें देखा जाए, तो दोनों के लाइफस्टाइल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो नाश्ता करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा स्मार्ट हैं, पतले हैं, फिट हैं, और जो नाश्ता नहीं करने वाले लोग हैं वो मोटे हैं, ओबेसिटी का शिकार है और हर वक्त बिस्तर पे पड़े रहते हैं, फेस पे एज आ गई है और उनसे भागम दौड़ी वाले काम नहीं होते। ये बात तो है तय। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि सुबह नाश्ते में क्या खाए, नहीं दिल चाहता यार अंडा पराठा खाने का और जैम डबल रोटी खाने का, मक्खन खाने का, चीज़ सुबह दिल ही नहीं चाहता। एक चीज़, एक इलाज है मेरे पास कि सुबह आप क्या खा सकते हैं। सुबह आप केलॉग्स स्पेशल केक खा सकते हैं, दूध और फ्रूट के साथ मिक्स करके, ठीक है। ये लो इन फैट है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये राइस और व्हीट से बना है, जो कि आपको कैलोरीज के साथ साथ नरिशमेंट भी देता है कि आप खड़े हों और अपने सारे कामों को सरअंजाम दें, है ना। गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फाइबर है। इसमें विटामिन ए, बी, सी तीनों शामिल हैं। साथ साथ इसके फ्लेवर्स भी बहुत मज़े के हैं। इसमें फ्लेवर्स हैं ओरिजिनल, मल्टीग्रेन, हनी वेरिएंट्स, और एक और फ्लेवर है इसका, वो मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये सारे सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ। रेड बेरीज, 4 फ्लेवर्स मैंने आपको बताए। ये जो सारा पैराग्राफ मैंने आपको बताया ना, जिस तरह क्वेश्चन आंसर्स नहीं आते इंग्लिश के पेपर में, इस पैराग्राफ में से ही सवाल आएंगे। अब ये जो इतनी सारी बातें मैंने की हैं, अगर आप जीतना चाहते हैं गिफ्ट हैम्पर्स, तो आपको मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला सवाल, माइक किसके हाथ में है? ये माइक मेरे हाथ में होना चाहिए। आपका सिर्फ हाथ उठना चाहिए अगर आपको जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर चाहिए। एक बाल तो मार के देना, ठीक है। पहला सवाल ये है कि वेट मैनेज करने के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? किसको मौका दूं जवाब देने का? जी, देखो पतली दुबली सी खाती नहीं होगी कुछ। रोज नाश्ता करना। गुड, दे दो भाई। केलॉग्स स्पेशल के में कौन कौन से विटामिन्स मौजूद हैं? वो आ गई, तुम्हें भी जरूरत है बहन। डाइट करो, अच्छा हेल्दी खाओ। हाँ, A, B and C। ओके, दे दो भाई। तीसरा सवाल, केलॉग्स स्पेशल के कितने फ्लेवर्स में अवेलेबल है? देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं तुम्हें आता है कि नहीं। रेड बेरीज, मल्टीग्रेन और ओरिजिनल। और एक और है, आपने 3 बताया। मैंने 4 बताए थे, मैंने 4 बताए थे। ओरिजिनल, हनी और क्या बोलते हैं, रेड बेरीज और मल्टीग्रेन। वेरी गुड। क्या केलॉग्स स्पेशल के कैलोरी में लो
और लो फैट है, चलो लड़कों से भाई मैं लड़कियों को दिए जा रही हूँ, ये तो खुला तजाद है। हाँ भाई, लो कैलोरीज भी हैं, लो फैट भी हैं। ओके, आ रहा है तुम्हारा। जी जनाब, आइए जी, अब हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। तोहफे भी बढ़ गए, नाश्ते के बारे में भी बता दिया, बहुत सारी मस्तियां भी हो गई, और भी मस्तियां करने का मूड है मेरा आज शो पे, क्योंकि मेरे बहुत ही फेवरेट गेस्ट आज शो पर हैं। बड़े दिनों बाद इनसे मुलाकात होती है, और थैंक्स टू गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने सारे दोस्तों से मिल पाती हूँ जो यहाँ रहते भी नहीं है, जो किसी और शहर में रहते हैं, क्योंकि मसरूफियत के बायस आना जाना इतना होता नहीं है। ये वो दोस्त हैं जो मेरे घर में आके जब भी आते हैं, जब टाइम मिलता है मेरे घर में आके डिनर करते हैं। ये वो दोस्त हैं जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ इनके घर में जाके नाश्ता करते हैं या खाना खाते हैं, और हमेशा चिट चैट लगी रहती है। ईद कोई ऐसी नहीं गुजरती जिसमें इनका मैसेज नहीं आता, मोहब्बत भरा प्यार भरा मैसेज आता है ईद मुबारक का, या कोई भी फेस्टिवल होता है। तो ये सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं, ये दिल से भी बहुत खूबसूरत है, ये बोलने में भी बहुत खूबसूरत है, ये सोचती भी बहुत खूबसूरती से हैं। और साथ साथ इनका अक्स यानी इनका छोटा भाई जो अभी कुछ ही दिनों में शो बिजनेस में आ जाएंगे, अभी सिंगिंग की तरफ शुरुआत हुई है, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं और पूरे हीरो बनते जा रहे हैं भाई, हीरो मटेरियल। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट साहिबा एंड हमजा। साहिबा के आने पे उन्होंने पूरा अंतरा और पूरा मिसरा बजाना था कि ये ऐसा हो नहीं सकता है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, काफी दफा शो में आने का प्लान बना लेकिन बन नहीं सका। हाँ। तो ये तो मेरा फेवरेट शो है, यहाँ आके बहुत ज्यादा खुशी होती है। कैसे हमजा? ठीक ठाक हो? जैसे जैसे होता है ना कि हमजा हमारे शो में आते जा रहे हैं, वो माशाल्लाह से मुझे ऐसा लगता है कि ग्रो कर रहे हैं, अब प्रॉपर हीरो बन गए। अच्छा, अब इस तरह होगा तो ये और ज्यादा स्क्रीन के लिए ना तो हीरो, ताकि हीरोइन भी तो नाप की मिले ना। तो सही है ना, अब सही कहते हैं ना कि तैयार हो गए। इसमें कोई शक नहीं है, मेरा भी फेवरेट शो है मॉर्निंग शो। अगर तो कोई मैं देखूं तो यही वाला होगा। ओए ओए ओए, क्या बात है। आज हम क्योंकि सिबलिंग्स के ऊपर शो कर रहे हैं, बहन भाइयों के ऊपर शो कर रहे हैं, तो साहिबा से कितनी मारे खाई हैं हमजा ने पूरी ज़िंदगी। और अगर आप कुछ बने हैं या कुछ अपने पैरों पे खड़े हुए हैं तो इसमें साहिबा का कितना हाथ है? ये इन्होंने मेरा, इनका इतना ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है, लेकिन इन्होंने मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह, ये समझे मिनी मामा है। इनके बगैर मैं खाना भी नहीं खाता था, और इनसे मेरा इतना ज़्यादा प्यार था कि बल्कि अम्मी भी कभी कभी कहती हैं कि तुम्हारा मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि वजिया से प्यार है। क्यूट। नहीं, ये आपने शोबिज की प्रॉपर ट्रेनिंग देखी है? कहा है कि मेरा इतना एज डिफरेंस नहीं है, इसका मेरा बहुत एज डिफरेंस है। अच्छा, नहीं मुझे बताएं कि अब मदर्स डे सेलिब्रेशन हुई थी तो वो अम्मी के साथ भी हुई थी, साहिबा के साथ भी हुई थी, दोनों के साथ? अम्मी के साथ हुई थी। अम्मी, मैं लाहौर में था, अम्मी कराची में थी, मैं उनको नहीं कर सकता, लेकिन मैसेजेस पे मैंने उनको पूरा जो मस्का लगाना होता है मदर्स डे पे औलाद में लगाया, तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, अगर ऐसा हुआ है कभी कि अम्मी कहीं गई हैं काम से तो हमजा को साहिबा के पास छोड़ के गई हैं कि साहिबा के घर? ऐसे अक्सर होता था क्योंकि मेरी मदर तो उस वक्त काम कर रही थी। हाँ। तो मैं तो उस वक्त छोटी थी, तो ये मेरे पास ही होता था, जैसे बड़ी बहनें नहीं उठा के फिर रही होती। हाँ, खाना खिलाना, सब कुछ ख्याल रखना। हाँ। तो वो मैं करती थी और पढ़ाती भी रही हुई। अच्छा, पढ़ाती भी रही? जब मैं स्कूल में था, मुझे इनसे सिर्फ जिंदगी में एक दफा नफरत हुई है, जब ये मुझे होमवर्क करवाती थी समर वेकेशंस का। अच्छा, कैसी टीचर थी? क्योंकि पता है क्या, मेरा ना पता नहीं क्या अपने बच्चों को पढ़ाते हुए हाथ उठ जाता है, जब समझ नहीं ना आती कुछ, मुझे बहुत गुस्सा, बहुत ज़्यादा। तो कितने हमजा ने कितने हाथ उठवाए हैं अपने ऊपर? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग
एक दफ़ा मुझे मेरे ख्याल में इनसे थप्पड़ पड़ा और यकीन करें मुझे वजह भी नहीं याद, मैं छोटा था, इनसे पूछे पता नहीं क्या वजह थी, मुझे याद है कि एक दफ़ा आपने मारा ज़रूर था। क्यों मारा? अच्छा, हाँ। वो कोई ना कोई वजह होगी और मुझे पूरा यकीन है कि पढ़ाई की वजह हो। पढ़ाई की वजह। वैसे हमजा शरारती थे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, चीजें तोड़ देना, साहिबा की अलमारी में घुस जाना, इधर उधर सारी चीजें गिरा देना। नहीं, इसका एक फेवरेट बहुत ज्यादा एक शौक था, फ्रिज से अंडे निकाल के ना इसको तोड़ने में बहुत मजा आता था। आज मैं निदा के शो में गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हमजा से ये पूछना चाहती हूँ कि ये क्या मतलब, क्या मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया, अंडे तोड़ने की क्या आवाज़। मैं आपको बता दूं, जो ब्रिलियंट इनोवेटिव माइंड्स होते हैं ना, वो क्यूरियोसिटी देखते हैं कि इससे क्या होगा। तो क्या अंडे तोड़ने से चूजा निकलता है या अंडे तोड़ने से फ्राइड एग बन जाता है, ऑमलेट बनता है, क्या बनता है? पता चलता है क्या मतलब कि क्या होगा। तो आपको हर दफा कुछ अलग पता चला? नहीं, पहले तो सिर्फ पता लगाना था, फिर मजा आने लग गया। अच्छा काम है। मुझे लगता था जो आवाज थी ना इसको, वो जो एक साउंड आती है पटाख की, वो इसको अच्छी लगती। अच्छा, मेरा भाई भी एग्जैक्टली यही चीज करता था। अच्छा। और उस वक्त जब अम्मी ऑफिस जाती थी और हम भी उसको ज्यादा टाइम नहीं दे रहे होते थे, तो उसको वो गुस्से का इजहार अंडे फेंक के करता था घर में। अंडे निकाल के। मम्मी को ये पता नहीं चलता था, वो समझती थी हाय मेरे बच्चे कितने अंडे खाते हैं, चलो अच्छी बात है। इसी बात पे जी, इसी बात पे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद बहुत सारी मजे मजे की बातें आप सुन सकेंगे, लेकिन तभी जब आप ARY गुड मॉर्निंग पाकिस्तान लगा के फुल आवाज में बैठे होंगे स्क्रीन के सामने। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्दी से जाइए, सारे काम कर लीजिए ब्रेक के दौरान और वापस आइए हमारे शो को देखने के लिए, साहिबा और हमजा को देखने के लिए। और यहाँ भी कोई गेस्ट आने वाले, वो कौन है पता लगेगा ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे पास बहुत ही खास मेहमान हैं, अभी तशरीफ लाए जी हमजा और साहिबा। और आज हम बहन भाइयों के और बहनों के ऊपर यानी सिबलिंग्स के ऊपर शो कर रहे हैं। कितने मज़ेदार ये रिलेशनशिप होते हैं, ये आपको आहिस्ता आहिस्ता जानने का मौका मिलेगा। अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ, बड़े पता नहीं कितने सालों बाद, 2 साल बाद वो मेरे शो पे आ रही हैं। ओहो, और मैं बेचैन थी उनको अपने शो पे बुलाने के लिए, क्योंकि मैं मिस कर रही थी उन्हें। इतने अरसे से वो यहाँ हमारे साथ नहीं आई, कितनी दफ़ा उन्होंने मेरे साथ शो को होस्ट किया है, कितने सारे ऐसे प्रोग्राम हैं जिसपे वो गेस्ट आई हैं। कोई ऐसी ईद नहीं होती थी जो उनके बगैर मुकम्मल हो। हर दम, यानी जब गुड मॉर्निंग पाकिस्तान कुछ नहीं था, यानी हमने कोई भी इतनी रेटिंग्स नहीं आती थी उस ज़माने में, उस वक्त के जो सपोर्टिंग हमारे जो सेलिब्रिटी गेस्ट है ना, उसमें साहिबा तो शामिल हैं ही हैं, लेकिन वो गेस्ट जिनको मैं बुलाना चाह रही हूँ, वो गेस्ट भी शामिल हैं। क्योंकि इन लोगों की सपोर्ट के बगैर, जब मुझे उस वक्त बोलना भी नहीं आता था, ये लोग वो होते थे जो आके हेल्प करते थे, नहीं निदा हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। इनसे बहुत कुछ सीखा, इनकी सपोर्ट के साथ यहाँ तक पहुँचे। और बहुत ही दिनों के बाद आज मेरी फेवरेट दोस्त, मेरी प्यारी बहन जवेरिया साउद और अपनी बहन के साथ, हिरा के साथ यहाँ मौजूद। ये देखिए भाई, हमारी मुलाकात है। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम की स्क्रीन पे, है ना? अच्छा, 2 साल बाद, लेकिन 2.5 साल बाद, लेकिन 200 दफा जिक्र तो हुआ होगा इस शो में जवेरिया का। कितने सारे पैकेजेस ऐसे होते थे जो इसके बगैर अधूरे हैं, क्योंकि कोई ऐसा वीक, कोई ऐसी चीजें नहीं हुई कि मतलब सबसे पहले क्या आता था, अगर निदा जा रही है छुट्टी पे तो जवेरिया, सबसे पहले कौन आएगा? जवेरिया संभालेगी शो। निदा नहीं होगी, जवेरिया संभालेगी शो। वो कहते हैं ना कि अपना बच्चा बहन को देके जाती है। अगर ये कहा जाए कि तुम्हारे शो को होस्ट करने के बाद ही मुझे कोई शो मिला कि नजरों में आता है ना इंसान, तो ये गलत बात नहीं है। नहीं। कि मैंने वाकई यहीं से शुरू किया, यहीं से सीखा, और निदा से मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि जब साथ शो होस्ट करते थे तो मैं निदा से बहुत कुछ सीखा। और जो भी मेरे शो की कामयाब जो भी रहा, 2-2.5 साल जितना भी मैंने किया, तो उसमें तुम्हारा बहुत हाथ था। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिस इस शो पे होती है।
कैसी हो हिरा? ठीक ठाक हो? जी। अच्छा भाई, ये हिरा और जवेरिया आज साथ साथ हैं। तुम दोनों पहले मेरे शो पे तो नहीं आए ना कभी? आए हैं ना, भाई की शादी के बाद जब आए थे एक दफा। हाँ, वो तो उसमें हमने तो भाई की बीवी और भाई के बारे में बातें हो रही थी, वो एक साथ खुलकर बहनों की बातें नहीं हो सकी थी। हाँ, तो आज मुझे मौका मिला है। दोनों बहनों, सबसे छोटी है हिरा, ये मुझसे 8.5 साल छोटी है। अरे भाई, यानी कि हम यानी बहनों में सबसे छोटी है, इसके बाद एक भाई और है। अच्छा, तो यानी मैं कह सकती हूँ कि तुमने इसे गोदों में खिलाया है? है? और वो डायपर चेंज किए? नहीं, मैं इसके बालों पे कटिंग करती थी, बाल काटती थी इसके ना, और इसके सारे बालों पे कटिंग कर करके मैंने कटिंग सीखी है। अक्सर खराब भी हो जाते थे बेचारी। तुम्हें बेचारी खराब बालों के साथ ही जारी होती थी। अच्छा, तुम सजा के तौर पर कभी क्या क्या किया इसके साथ? कभी बहुत मारा है। अच्छा, किस किस चीज से मारती थी? थप्पड़ से हैंगर और चप्पल वगैरह के इस्तेमाल नहीं आता ना? अपने बहन भाइयों को हैंगर खींच के मार। ये तो अभी भी मार देती है। लेकिन मैं इतना नहीं पिटती, वो दूसरी वाली ज्यादा पिटती है। अच्छा, एक जवेरिया की एक अच्छी और एक बुरी बात बताओ एज अ बहन। अच्छी और बुरी बात? बुरी बात तो ये है कि ये एकदम से गुस्से में आ जाती है बगैर सुने ना कि हुआ क्या था, क्या नहीं हुआ था। और अच्छी बात ये कि थोड़ी देर बाद फिर खुद ही सॉरी भी कर अच्छा, वो यूं था। जज्बाती है। अच्छा, हिरा की एक अच्छी और एक बुरी बात बताओ। हिरा की अच्छी बात ये है कि इसने माशाल्लाह, हम समझते थे कि ऐसी लावाबाली क्योंकि टॉम बॉय टाइप की थी। अच्छा। तो हमें लगता था कि पता नहीं शादी के बाद ये क्या करेगी, लेकिन इसने माशाल्लाह अपना घर, अपना ससुराल, अपने बच्चे, अपना शौहर, सब कुछ ऐसे संभाला कि हमें आज तक यकीन नहीं आता कि ये वही हिरा है। माशाल्लाह, जिसको चाय बनानी नहीं आती थी वो अब माशाल्लाह केटरिंग कर रही है, इतने इतने हजारों लोगों के खाने भेज रही है। अच्छा। तो माशाल्लाह ये चीज़। और बुरी बात जो है इसकी वो ये है कि ये हमें कम पूछती है, अपने ससुराल में ज्यादा बिजी रहती है। हम इससे यही लड़ते रहते हैं कि हिरा हमारे, हाँ अरे आज आप क्या ये है, मुझे तो आज वहाँ जाना है, मेरी नंद की बेटी की कुछ है। अच्छा, हम कहते हैं चलो ठीक है वही चली जाओ तो। अच्छा, कभी जवेरिया के कपड़े चुरा चुरा के छुप छुप के पहने? नहीं, मैं वैसे लेके पहन लेती हूँ या इतना नहीं। कुछ तक हुआ होगा। शादी से पहले बहुत लड़ाई, हमारी जो पहले लड़ाई होती थी ना वो गानों पे होती थी, गाने सुनने पे। क्योंकि मैं शूट से आती थी तो ये तो छोटी थी, ये घर पे ही होती थी। जब मैं शूट से आती थी तो मैं अपने कोई जगजीत की गजल लगा के बैठ जाती थी। तो अभी आधी भी नहीं हुई होती थी तो एकदम अचानक गाना चलता था, ऐसा पहली बार हुआ है। इतना बुरा गाना किसने लगाया है ये? तो मैं बाहर आती थी, मैं चेंज कर देती थी सीडी, फिर मैं अंदर जाती थी, 3 मिनट बाद फिर गाना चेंज। मैं बाहर आती थी, मैं कहती भाई क्या है, कभी मैं घर पे होती मुझे तो कुछ सुनने दिया कर। कहती थी भाई आज आप क्या हमें सारा दिन टॉर्चर देती रहेंगी जगजीत के गजलों से। तो फिर एक दिन मैंने गुस्से में आके पूरा का पूरा डैग उठाया, यूं जमीन मैंने कहा चलो अब सुन लो तुम लोग। मैं तो होती नहीं सारा दिन, अब सुनते रहो गाने। इन बातों में बहुत लड़ाई। अच्छा, खाना किसकी पसंद का घर में बनता था? जवेरिया की पसंद का या हिरा की पसंद? पापा की पसंद। पापा की पसंद। अच्छा, कभी कोई फरमाइश हो कि अम्मी? अम्मी वो शामी कबाब मुझे पसंद है, वो बना के फ्रीजर में रख देती थी, खाते रहो महीने भर। अच्छा, अगर अब्बू के बाद कोई डोमिनेट करता था कि आज हम बाहर अगर जा रहे हैं तो हम पुप्पी के घर जाएंगे, हम फलानी जगह खाना खाने जाएंगे, तो वो कौन होता था अब्बू के बाद? जवेरिया। जवेरिया फैसला करती थी कि कहाँ जाना है, कहाँ। कभी एक साथ बहन भाई सब मिलकर छुट्टी पे गए हो पाकिस्तान के अंदर या कहीं पिकनिक पे? बहुत दफा गए हम तो पंजाब, क्योंकि हमारा ताल्लुक डेरा गाजी खान से। अच्छा। हम लोग वहाँ अक्सर गए हैं सब साथ मिलके, और सिर्फ हमारी फैमिली नहीं, दादी चाचे फूफियाँ सब एक साथ। तो कौन है पूरे घर में दादा, हिरा या जवेरिया, जो महफिल की जान होती थी, जो सबको कह रही है चलो आप क्रिकेट खेलते हैं, चलो खो खो खेलते हैं? कौन? ये ज्यादा करती थी। ये ज्यादा करती थी। मैं बोलने में ज्यादा थी। मैं सिर्फ मुंह से बम चलाती थी, बाकी काम ये करती थी, सारे खेल वेल के सारी चीजें। अच्छा, अगर ये रूठ जाती थी तो हिरा मनाती कैसे? मैं सारे काम करती थी इनके। अच्छा। ना शूट के सारे कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, सब चीज़ें कंटिन्यूटी की निकाल के रख रही हूँ। अच्छा, गुस्से में चली आती थी, फिर जब ये आती थी तो अक्सर ऐसा तो मैं जल्दी सो जाती थी ना। फिर आके मुझे उठा के प्यार व्यार करके जब हो जाता ना, मेरा बहन खाना दे दो प्लीज। क्योंकि मैंने
हिरा रूठ जाती जवेरिया तुमसे, तो तुम कैसे उसको मनाती थी? मैं तो ऐसे करती थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं ना, आने का था। हाँ हिरा पता है क्या हुआ आज, ये हुआ वो हुआ, अच्छा हिरा ये कर लेना जरा, अच्छा नया सूट लेना तुम्हें। मैं एक देख कर आई हूँ बड़ा अच्छा, तो फिर यूँ देखती रहती थी। पहले तो जवाब ही नहीं देती थी, जवाब ही नहीं देती थी। फिर कब तक नहीं देती, मैं भी ढीठ बने बोलती रहती थी कुछ ना कुछ। बच्चे चाय ला देना, चाय ला के पटक के चली जाती थी, जवाब नहीं देती थी। ज्यादा मुश्किल किसको मनाना था, हिरा को कि जवेरिया? हिरा को। हिरा को? मैं क्योंकि बहुत कम नाराज होती हूँ। अच्छा, बहुत कम। ये बहुत पिटती भी रहती थी, सब रहती थी, लेकिन नाराज कम होती थी। नाराज कम होती थी। अच्छा कभी कुछ गलत करती थी ना, और मुझे पता चल जाता था कि इसने कुछ किया है, और मैं कहती थी हिरा देखिए मारना नहीं, मारना नहीं। पहले से ये खबरदार करती रहती थी कि अच्छा कोई तुम लोगों का ऐसा फेवरेट गेम है जो इकट्ठे बहनें और भाई सब मिलकर खेलते थे? कोई ऐसा फेवरेट गेम? हम तो वो खेलते बचपन में, नाम चीज जगह जाना, नेम प्लेस एनिमल थे, सारे बहन भाइयों ने। आप लोगों ने भी कुछ ऐसा खेला है कभी? जी जी बिल्कुल, और उसमें हमेशा मैं जीतती। ये बहुत ज्यादा, हाँ क्योंकि मैं चीटिंग करती थी ना। लेकिन अंताक्षरी में हार जाती होगी, मैं बता रही हूँ। हाँ नहीं मैं बिल्कुल गा नहीं सकती, इनकी अम्मी जितनी ही बाज़ौक है ना उतनी ही ये बदज़ौक, दूर बदज़ौक। कोई शायरी से लगाओ नहीं, कोई गानों से लगाओ नहीं, कोई लॉन्ग ड्राइव से लगाओ नहीं। और आंटी माशाल्लाह मेरे बारे में काफी जान चुके हैं आप लोग। और क्या माशाल्लाह 6.5 साल हो गए सुनते हुए मुझे। आपके घर में नमक और चीनी कहाँ रखी होती है वो भी मुझे पता है। अच्छा नहीं ये आप ये इसी तरह ये भी पता है चीनी नौकरों के लिए आती है, आप नहीं। घर के हालात पता चल गए, घर के हालात पता चल गए। अभी हम जो पिछले साल हम गए थे उम्रे पे, वहाँ पे मदीने में हमारा किसी फैन ने खाना किया ना, कोई जानने वाले थे। अच्छा। तो उन्होंने ना मेरे लिए एक जगह पे फ्रूट्स रखे हुए थे कि हमने शो में सुना था आपको फ्रूट्स बहुत पसंद है। ऐसा तो नहीं कि सब वही खाने पड़ गए। वो रैम्बो साहब भी साथ थे ना, तो इसलिए खाना भी था ना। बिरयानी चाहिए। माशाल्लाह इन लोगों के बारे में मैं इतना जानती हूँ, शायद अपनी खाला की बेटी के बारे में भी नहीं जानती हूँ। हाँ बिल्कुल, सीरियसली इतना हमारे इंटरव्यूज हुए हैं और इतनी बातचीत हुई है कि नए नए सवाल निकलते आते। केमिस्ट्री इतनी अच्छी हम लोगों की बनी हुई थी। तो वो अच्छा, दोनों में तैयार होने में कौन ज्यादा टाइम लेता है? हिरा ज्यादा टाइम लेती है या जवेरिया? ज्यादा मेकअप, कपड़े बदलने में, क्या पहनूं, ये पहनूं या ये पहनूं, दोनों में ज्यादा टाइम जवेरिया लगाती है। कपड़ों में ज्यादा लगता है, मेकअप में इतना नहीं लगता। मेकअप में नहीं लगता, पहले एक मेकअप वगैरह इतना करती नहीं हूँ। अच्छा। मैं पहले तो ये था कि बस जीन्स पहन ली, टी शर्ट पहन ली, कुछ भी। अब जरा शादी के बाद ही हो गए, तो अम्मी बहुत हेल्प करती है ना। वो मैं कहीं से भी आऊँ वापस वो निकले हुए होते हैं, ये पहन लेना या ये पहन लेना। मेरी सास। अच्छा, तो वो घर पे भी जो है ना वो मतलब निकाल के रख देती है, हिरा ये पहन लेना या ये पहन लेना। तो बड़ा मजे वाली चीज है सुनने का। तो अब इतना ज्यादा वो होता नहीं है। पहले मुझे बहुत टाइम लगता है कि शलवार कमीज में पहनती नहीं थी। अच्छा। तो वो बड़ा मसला, और मैं अपने कपड़े भी इनके नाप के सिलवाती थी ताकि शूट पे आराम से पहन लें। अब क्यों नहीं सिलवाती तुम मेरे नाप के कपड़े? अच्छा अब प्लीज आप लोग तशरीफ भी रखें, मैं सारा शो आप लोगों को खड़े नहीं करवाना चाहती। अच्छा वैसे जो जवेरिया ने बुराई बताई है ना इसकी कि ससुराल वालों का ज्यादा ख्याल रखती है, तो ये भी तो अच्छाई है ना वैसे। हाँ जाए तो अच्छाई है, ये तो बात है। और अभी जो कुछ आप हिरा से पूछ रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था मैं बता दूं जवेरिया के बारे में, क्योंकि मुझे भी इतना ही पता है। मैंने कुछ सच बता दिया सब। अच्छा स्कूल जाने का, अब मैं जो सवाल करूंगी ये कॉमन सवाल होंगे आप चारों के लिए, ठीक है? स्कूल जाने का शौक किसे था और स्कूल जाने से चिढ़ता कौन था? क्या मुसीबत है, छुट्टी करवा दो बस। हाँ जी। मैं तो स्कूल जाने से थोड़ा मुझे ये होता था कि सुबह मेरे से उठा नहीं जाता था। तो उठने में थोड़ा प्रॉब्लम होता था। मेरी ये पोनियाँ 2 करके जाती थी ना मैं, तो जब ये करते थे, ये करने लगते थे, ये खोल देती थी, ये करने लगते थे, ये खोल देती थी। इतना सा प्रॉब्लम था। उसके बाद जब फाइनली स्कूल के लिए तैयार होके गाड़ी में बैठ जाना, तो बैग जो है ना वो बस खिड़की में से यूं फेंकना है कि वो रह जाए पीछे कहीं सड़क पे। और बहुत सारे तरीके होते थे। कभी कभी ये होता था कि बिल्कुल स्कूल का गेट आ गया है, तो ऐसे पेट पकड़ के, पेट में दर्द हो गया कि वहीं तो छुट्टी हो जाए कहीं। हाँ बस आखिरी हरबा भी इस्तेमाल करती थी कि छुट्टी हो जाए किसी तरह। और हमजा यहाँ क्या आते?
मुझे मेरा फेवरेट दिन तब होता था जब ये मुझे तैयार करती थी। अच्छा, तब मैं बहुत खुश होता था। वैसे स्कूल क्या करती थी, गाने गा के तैयार करती थी? नहीं, बस ये एक्स्ट्रा जरा केयरिंग, मैं बता रहा था ना ये मिनी अम्मी थी। हाँ। तो एक्स्ट्रा केयरिंग और वो फिर मैं बड़ा खुश होकर जाता था। लेकिन वैसे स्कूल जाना मुझे मुझे नहीं पसंद। यहाँ क्या है हेरा और जवेरिया? भाई मेरा तो ये था कि मैं जब अलार्म बजता था ना तो मैं उस पर तकिया रख देती थी ताकि किसी को भी आवाज़ ना जाए इसकी कि ये बज रहा है और हमें उठना है। लेकिन माएँ ऐसी होती हैं कि माओं को किसी अलार्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, यार आँख खुल जाती है। और जब मैं बड़ी कोशिश करती थी ना कि बस सब ये हो जाए, मैं आंखें बंद करके लेती हूँ तो अम्मी आती थी, चलो बेटा उठ जाओ, बहुत ड्रामा हो गया तो फिर मैं उठती थी क्योंकि मैं देख रही होती थी मेरी बेचैनी है ना। वो एक हाथ में लंच बॉक्स होता था और स्कूल के कपड़े के चलो तैयार हो जाओ। बस मैं ये करती थी कि अलार्म जब बजता था ना कोशिश करती थी कि इस पर तकिया रखूं, किसी को आवाज़ ना जाए। फोन उठा के साइड पे रख देती थी क्योंकि सामने मेरी दोस्त रहती थी अफशां। तो वो जब देखती थी कि लाइट ऑन नहीं है तो वो ऊपर से बैले देना शुरू करती थी स्कूल के लिए कि भाई आ जाओ स्कूल जाना है। और मेरा हमारा स्कूल बहुत ही करीब था, सामने मतलब था। बिल्कुल सामने था। तो वहाँ से सारी आवाज़ें आती रहती थी ना, बैल की, हर चीज़ की। तो वो आखिर तक अगर हम कोशिश भी करते थे कि ना जाएं तो अम्मी उठा के, नहीं बेटा जाओ, जाना है, जाना है। अच्छा, बहाने क्या क्या होते थे छुट्टी करने के बहाने जो अम्मी वाकई सीरियसली मान लें कि हाँ भाई अब आज तबीयत सही नहीं, आज छुट्टी करवा देती? अम्मी नहीं छुट्टी करने देती थी, चाहे पेट में दर्द हो, दांत में दर्द हो। जब भी मैं अपनी बेटी, जब मुझे मेरी बेटी कभी कहती ना मामा ये तो सो जाओ कोई जरूरत नहीं जाने की अपना टाइम। तुम्हारी बेटी तो माशाल्लाह पढ़ाई की शौकीन है, अच्छे ग्रेड्स लेकर आती है। बस जैसे कि कल नहीं गई थी ना थोड़ा उसका रात को लेट सोई थी तो कोई लाइट वाइट का भी बड़ा प्रॉब्लम था, जनरेटर भी कितना चलेगा बेचारा, चलेगा। तो मुझे कहेंगे मामा मेरी नींद पूरी नहीं, मैंने कहा सो जाओ जो मेरे साथ हुआ मैं अपनी बेटी के लेकिन जन्नत का है क्यों छुट्टी नहीं करती। और तुम्हारा क्या कोई बहाना होता था जिससे अम्मी राजी हो जाए, थोड़ी जरा पढ़ जाए? नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ और फिर अम्मी कहती थी अच्छा चलो रही नहीं जाओ, कहती थी नहीं जाओ कोई बात नहीं, आज पिट के आओगी ना, कल से खुद होमवर्क करोगी। अच्छा, एक बच्चा होता है जो बाहर से हमेशा पिट के आता है, बातें सुनकर आता है, और एक बच्चा होता है जो सही पीट के आता है और आके मासूम बन के घर में बैठ जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ ये क्या थी, पिट के आती है या मार के आती थी? मार के, बैट से, हॉकियों से, बैट से। अरे बाप रे। और कुछ नहीं तो वो जो फुटबॉल होती है वही मार देती थी उठा के किसी के सर पे, किसी की नाक पे। और लड़कों को भी लड़कियों को भी। हाँ, और उसके बाद घर में नहीं आती थी ये, कहीं और जाके छुप जाती थी। उसे पता होता था कि फटने वाला घर ही आएगा सबसे पहले। और तुम्हारा समाज आज मेरे शो में रोज इतनी तालियां नहीं बजती, आज कुछ एनर्जी ही अलग है क्योंकि बहन भाई मिलके तालियां बजा रहे थे और इनके फेवरेट गेस्ट आए हुए हैं, तो ये देखिए दिल से तालियां बजा रहे हैं मतलब। हाँ, और तुम क्या होती थी? ये मेरी जो लड़ाई होती थी वो गुड़िया और गुड्डों की शादी पे होती थी। अच्छा। तो मेरी हमेशा गुड़िया होती थी, जब मेरी लड़ाई होती तो मैं गुड़िया छीन के ले आती थी अपनी। अच्छा। और सारे सामान भी ले आती थी, फिर आके रोती थी घर में। मेरी आदत है ये शादी नहीं हो सकती। मैं मार कुटाई नहीं करती थी इतना, लेकिन मैं रोती बहुत थी घर आके। आए हाय। और शिकायतें नहीं होती, शिकायत करना अम्मी यूं हो गया, हाँ ये वाली शिकायत। और यहाँ क्या कहानी है? मैं लड़ाई वगैरह तो स्कूल में बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे एक बात याद है, मैं स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव था। अच्छा। क्रिकेट वगैरह, फुटबॉल, सारा कुछ स्कूल में। तो रोज घर वालों को कहता था कि प्लीज मुझे छुट्टी के बाद लेट लेने आना आप। 20 मिनट, आधा घंटा मुझे लेट देना। हाँ। एक दफा कहा, 2 दफा कहा, 10 दफा का नहीं माना। एक दिन मुझे आइडिया आया, मैंने घर की सारी घड़ियां आधा घंटा आगे कर दी। और उसके बाद मैं जानता हूँ मेरे साथ क्या होता। मोबाइल का जमाना नहीं था, ऑब्वियसली वॉल क्लॉक्स थी। हाँ। तो मोबाइल में इतना, मतलब कि हर को मोबाइल में जिस तरह आजकल होता है, हाँ। जिस तरह नहीं, सारी एक एक घड़ी सोच के देख के सब आगे करके आराम से फिर मुझे आधा घंटा लेट लेने आए। लेकिन उन दिनों रमजान चल रहा था, सारों ने पहले सहरी करके बैठे हुए हैं कि रोजा क्यों नहीं बंद हो रहा। कभी किसी को पीट कर आए हो? बहुत छोटे होते, बहुत छोटा था तब। लेकिन पीट के आए और शिकायत लगाई साहिबा को? नहीं, पीट के नहीं, अल्लाह का शुक्र है, या तो मार के आए हो
वैसे आया लेकिन पिट के नहीं आया, मार के जरूर आया लेकिन बहुत छोटे होते। अच्छा साहिबा, आपने कभी कुछ ऐसा किया? मैं मुझे बचपन का एक मुझे वाकया याद है कि मेरी एक फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे थोड़ी बहुत हमारी नोक झोंक लगी हुई थी तंज की कि ये कह दिया वो कह दिया, काफ़ी दिन गुजर गए। बस एक दिन मेरी बस हो गई। अच्छा। फिर मैं आराम से लिख रही हूँ ब्लैक बोर्ड से कॉपी करके, तो वो कुछ कहे जा रही है। मैंने यूं टर्न किया, उसे यहाँ से पकड़ा है, थप्पड़ मार के ना मेरी आदत है, मैं खाली थप्पड़ नहीं मारती। पहले बालों से पकड़ के घुमाती हूँ, फिर थप्पड़ मारती हूँ, फिर मुझे इतने में कोई ना कोई पकड़ लेता है, फिर मैं जो ये टांगे ठुटे तीन वैरायटीज है मेरे मारने में। तो बस वो आप जस्ट आंखें बंद करें और इमेजिन करें मैं साहिबा ऐसे पकड़ रही है, बालों से पकड़ा, फिर ये पकड़ा, फिर थप्पड़ मारे, फिर यहाँ से पकड़ा, उसके बाद लाते मारी है साहिबा, जैसे मैच। शुक्र है ये वाला कॉम्बो आज तक मुझे नहीं पड़ा। लेकिन इनके गुस्से साथ नहीं करती, मुझे गैरों की कोई चीज बर्दाश्त नहीं। अपना की तो बस मैं पीती रहती हूँ बर्दाश्त भी क्यों करे गैरों की। और फिर मैं चुप करके ना, काफी दूर था घर से स्कूल, मैं पैदल घर चली गई। स्कूल का गेट उससे क्योंकि टीचर ने मुझे कमरे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया था। नहीं, स्कूल से नहीं, क्लासरूम से बाहर खड़ा कर दिया। मैंने कहा बाहर क्या खड़ा कर, मैं चली जाती हूँ। इतनी मजे की बातें हो रही है, इतनी अंदर की बातें निकाल रहे हैं, इसलिए कि ये हमारे दोस्त है और ये जो भी आते हैं, जब भी आते हैं, फेक नहीं होते, जो रियलिटी है। शुक्र है कि यहाँ ये बैठ के नहीं कह रहे, नहीं हमने तो कभी ऐसा कुछ किया नहीं, ये तो हम करते नहीं थे। शुक्र है कि ये लोग हमेशा शो को नेचुरल रखते हैं और भी मजे की बातें होंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज हमारे पास बहुत ही प्यारी दोस्तें हैं और आपकी फेवरेट स्टार्स मौजूद हैं। साहिबा और हमजा अपने दोनों बहन भाई यहाँ मौजूद हैं और जवेरिया सऊद और हिरा यहाँ मौजूद है। और बड़े दिनों बाद ये कॉम्बिनेशन हमारे शो पर आया है। बहुत ही अंदर की और मज़े की बातें, चटपटी बातें आपको आज जानने का मौका मिल रहा है, क्योंकि दोनों के बहन भाई यहाँ मौजूद हैं। और बहन भाई जो है ना, वो बहुत कम होता है कि पर्दा रखे हैं, वो तो सारी बातें बता देते हैं, किसी की भी बहन भाई तो यहाँ भी है। अच्छा, आप चारों से सवाल है, कौन कमरा फैलाने वाला मास्टर है? एक होता है कोई सफाई पसंद होता है और एक होता है कमरा मेरे कमरे में मुझे मेरी अम्मी अक्सर कहती है कि ये हमारे घर का हिस्सा नहीं है बेटा। टॉप ऑफ द लिस्ट। कमरा फैला कोई चीज अपनी जगह पे नहीं होगी। 5 मिनट मैं खुद अपने आप से कभी परेशान हो जाता हूँ। सिर्फ 5 मिनट में जाता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद देखते हुए क्या हो गया। अच्छा, और साहिबा, उसके बरक्स साहिबा? नहीं, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। अच्छा, सारा कुछ अपनी जगह पे, उन्होंने अपने शौक से पूरा सब कुछ रखना है। अच्छा, शुक्र है इनकी जल्दी शादी होगी और चली। नहीं तो मुझे बहुत मारते थे। कभी ऐसा हुआ है कि साहिबा ने आपका कमरा साफ किया हो खुद, कि देखो मैं तुम्हें बताती हूँ सफाई कैसे होती है? एक दफा हाँ ऐसा हुआ कि मैं कहीं बाहर गया हूँ, पीछे से आके इन्होंने जो सफाइयाँ करवानी शुरू, मैं आया और मुझे गुस्सा चढ़ा कि अब मैं अपनी चीजें कहाँ ढूंढूं। मैं अम्मी को भी बताता हूँ, ये चीजें मैंने फेंकी नहीं हुई, बिक्री नहीं हुई, ये मैंने संभाल के रखी हुई है ताकि मुझे मिल जाए आसानी से। ओए होए, यहाँ क्या सीन है भाई हिरा और जवेरिया? बाजी जो है ये बहुत ज्यादा फैलाती हैं। अच्छा, अभी तक इनका ये सऊद भाई भी यही कहते हैं, जवेरिया चीजें समेट के चला करो। मैंने कहा भाई अपना घर है, उसमें याशी से नहीं रहेंगे तो क्या कैसे रहेंगे? सऊद का तो ये है ना कि एक चार्जर भी अगर इस वाले स्विच में से निकाल के उस वाले स्विच में लगा हुआ है तो उस पर भी एक हंगामा होता है। अच्छा, कि ये यहाँ से क्यों हटाया? अच्छा, सऊद भाई डिसिप्लिन है बहुत, हर चीज उसकी जगह पे। और मेरा तो हाल शादी से पहले भी ये होता था, ये बेचारी मैं कहती हिरा जरा मेरे कपड़े निकालना मेरी अलमारी में से। कौन से? वो जो मैंने रेड वाले पहने थे ना शूट के, वो कंटिन्यूटी, इसने ही अलमारी खोली और सारे कपड़े इसके ऊपर और ये बैठी होती थी नीचे। आज के बाद मैं आपके कबर्ड नहीं खोलूंगी, खुद ही खोले खुद ही ढूंढे।
लेकिन इसी को ढूंढना पड़ता। अच्छा, और ये सलीका शाह टाइप कुछ हो तुम तो पसंद नहीं करे? अभी भी इसका है सारा अच्छा सेटअप। अच्छा, नहीं तो तुमने कभी ऐसा हुआ है कि जवेरा की अलमारी तुमने सेट करके रखी हो और फिर इसने आके फिर वही हाल कर दिया? हमेशा मैंने ही की है, इन्होंने कभी नहीं की होगी। अच्छा, शरारती कौन था चारों में से? शरारत, अपनी शरारत करके इल्जाम दूसरे पे डाल दिया। नहीं, शरारती हमजा बहुत ज्यादा था, छोटी छोटी था लेकिन किसी पे नहीं डालता था। अच्छा, क्या मैंने की है, तुमने नहीं की है। हाँ, लेकिन मैं थोड़ी समझदार थी, मैं कोई ऐसी शरारत करती भी थी तो वो किसी पे डाल देती थी आराम से। और यहाँ क्या कहानी है भाई? ये ज्यादा शरारती थी। अच्छा, ये शरारती थी। क्योंकि मैंने कहा ना कि एक तो सबसे छोटी थी, ऊपर से बाहर खेलती बहुत थी हर वक्त। अच्छा, क्रिकेट ये वो, किसी की बॉल लेके गायब हो गई, किसी का कुछ लेके गायब हो, सब हमारे घर शिकायतें लेकर आ रहे थे इसकी। तो मेरा ये था कि मैं बहुत कम करती थी, लेकिन करती ऐसी थी कि पकड़ी ना जाऊं। तुमने इल्जाम डाले कभी हीरा के ऊपर? नहीं डाला हीरा कभी मैंने, नहीं तुम्हें ज्यादा याद लेकिन मैं ये मतलब ये बड़ों के साथ बहुत करती थी, खाला वगैरह हो गई, फूफा वगैरह हो गई, उन लोगों को बहुत छेड़ती थी। अच्छा बेटा, ये नहीं बताना था। भाई एक दफा क्या हुआ, एक दफा अम्मी और खाला गए हमारे इंडिया। हाँ, खाला और मोमानी इंडिया, नहीं अम्मी और मोमानी मेरी इंडिया गई। तो पीछे से ना हम यहाँ पे तो खालाओं से हम चिड़े हुए थे ना कि भाई ये क्या हमसे काम करा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। हमें नानी के छोड़ गए थे। तो खालाओं, देखो खालाओं पियो का ये होता है कि चलो काम, लड़कियों को काम करना सीखना चाहिए, अभी से आना चाहिए, ट्रेनिंग ताकि जरा वो हमें बुरी लग रही होती है उसमें, जबकि वो बिल्कुल ठीक कर रही होती है। आज सोचे तो याद आता है कि भाई इन्होंने बिल्कुल ठीक किया था, वरना हम कहाँ खाना पका सकते थे, कहाँ हम ये काम कर सकते थे। तो हमने क्या किया, मैंने और मेरी खाला की बेटी अस्मा, हम दोनों ने मिलकर खत लिखा अम्मी के नाम। अपनी अम्मी के नाम, अम्मी की, अच्छा उसकी अम्मी भी गई थी मेरी। और खत में लिखा कि वो हमसे ये करती हैं, वो हमारे साथ यूँ करती हैं, वो हमें मारती हैं, वो हमसे झाड़ू दिलवाती हैं, वो हमसे पोछे लगवाती हैं। इतना लंबा खत। और ना पापा जाने, हमने कहा पापा ये हमारा खत है, वो करके ना ये अम्मी को ना उसमें डाक में डाल देना। पापा ने कहा अच्छा ठीक है। उस वक्त खतों का जमाना। थोड़ी देर के बाद जब वापस आए, इधर आओ दोनों, बड़े जुल्म हो रहे हैं तुम लोगों पर। उन्होंने खत पढ़ लिया, इतनी दूर बैठी हुई माँ को तुम लोग तंग करोगे, तुम पर बड़े जुल्म हो रहे हैं। उसके बाद खालाओं ने जिस नजर से हमें देखना शुरू किया, ये देखे ये राइटर कैसे बनी है, प्रैक्टिस बचपन से हो रही है। ये जुल्म वाले ड्रामे ये सब आपको देखने को जो मिलता है, ये बचपन से प्रैक्टिस। लेकिन मैंने एक दफा स्कूल में भी किया था। हमारे जो वो चपरासी होते हैं ना स्कूल में, जो बेल बजाते हैं, वो क्या करते थे, वो हमारी शिकायतें करते थे टीचर्स से ना, कि एक जगह थी वहाँ पीछे हमें जाना मना था ना, तो वहाँ पे उन्होंने वो मेंढक पाले हुए थे काफी, क्योंकि हमारा वो प्रैक्टिकल होता था, उसके लिए चाहिए होता था। हम अक्सर वहीं जाते थे। तो वो बहुत शिकायतें करते, एक दो दफा शिकायतों से ना हमें सजा भी मिली। हमने कहा इसको नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं स्कूल पहुँचती थी। अच्छा, मेरी वैन सबसे पहले आती थी। तो मैंने क्या किया, वो जो घंटा बजता है ना, वो उठा के पानी की टंकी में ऊपर छत पे डाल दिया। अब उस दिन तो असेंबली नहीं हुई, क्योंकि ना घंटा बजेगा ना असेंबली होगी। और वो बेचारा ढूंढता रहा, और फिर उसको इतनी डांट पड़ी है प्रिंसिपल से कि तुमने कहाँ किया, उसको क्या किया, कहाँ चला गया वो, लेकिन वो ना मिल सका। उसके बाद कुछ अर्से बाद जब जंग वाला पानी आना शुरू हुआ, तो जब सफाई की गई टंकी की, तो फिर वो उसमें से निकला 4-5 महीने के बाद। तो अच्छा, ब्यूटी कॉन्शियस कौन था चारों में से? मेरे बाल, मेरी स्किन, ये क्रीम लगा लूं, ये कर लूं, गोरा हो जाऊं, या कुछ इस तरह के टोटके टिप्स? नहीं, जिसके पास ब्यूटी होती है वो कॉन्शियस तो होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि बचपन में ये नहीं था कि कोई क्रीम लगा लूँ या ये, लेकिन ये था कि अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। ज्वेलरी का, ईद हो तो मेहंदी लगाने का, चूड़ियाँ मुड़ियाँ ये वो। नहीं, लड़के भी होते हैं ना कि भाई मेरे बाल ही नहीं बन रहे, सारा टाइम जो है वो बाल बनाने में लगा दिया। ये है, इतने बाल इसने बनाए हैं जिंदगी में, बना के ऐसे वो स्पाइक्स, पता नहीं कौन कौन से हेयर स्टाइल, बहुत ज्यादा। तैयारी में दोनों में अभी भी इसके बैग में ना वो जेल वेल सब कुछ पड़ा, अभी रखा है, साथ लेके घूम दे। अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं तो सबसे कहता हूँ। अच्छा, आप अपनी स्किन का ख्याल कैसे रखते हैं हमजा? फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं। और मैं मुझे इतना ज़्यादा क्रीम वगैरह मैंने कभी भी नहीं लगाई, ठीक है। बहुत ज़्यादा जोश आता है, कहता आज साबुन नहीं इस्तेमाल करेंगे, आज फेस वॉश से तो उसके अलावा कुछ और जब कहीं दावत में जाना होता है तो बाल बनाने पे बाल शाल
5-10 मिनट लग जाते हैं, वो भी इनके लिए ज्यादा। असल में मुझे ये थोड़ा सा फेमिनिन काम लगता है कि मैंने देखा अम्मी को भी, बहन को भी, कि 4 घंटे चल रहे हैं बाल 4 घंटे 3 घंटे क्या 3 घंटे अम्मी को भी देखा। तो मुझे बचपन से इस चीज से थोड़ा सा होता है कि यार ये क्या, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना, बस जितना जल्दी जल्दी अपना काम किया तो आगे चल सो चल। और यहाँ ब्यूटी कॉन्शियस कौन है, मतलब छोटे से हो और उसके बाद बलाइयाँ लगा रहे हैं मुंह पे और तेल और पता नहीं टोटके लग रहे हैं बालों पे, यहाँ कौन था दोनों में? भाई हमारी पुप्पियाँ करती थी। अच्छा। वो मलाई लेती थी दूध की जो होती है रात को, और 3 पुप्पियाँ हैं मेरी माशाल्लाह। तो वो तीनों रात को एक प्याली में मलाई लेती थी, उसमें वो थोड़ा सा 5-6 कतरे लेमन के डाल के और फिर वो अपने मुंह पर लगाती रहती थी, लगाती रहती थी। हाँ, तो हम जब देखते थे तो कहती आजा, फिर मैं भी जाके बैठ जाती थी, फिर मैं भी मलाइयाँ लगाती रहती थी। अच्छा, वो फिर मलाई उतरती रहती थी, उसी मुंह पे हम लोग सो जाते थे। फिर कभी मैं इनको देखती थी, अच्छा ये क्या कर रही है, वो मुल्तानी मिट्टी से लगा के मुंह पे और वो छोड़ देती थी, थोड़ी देर फिर मुंह धोती थी। फिर मैं कहती थी पापा क्या करी, आजा आजा, फिर मैं वो भी लगा लेती थी। तो मेरी पुप्पियाँ जो करती थी आजा आजा, फिर मैं भी लगाती थी। तो वो जो बचपन में जो उनके साथ जितना किया उसके बाद मैंने शायद ही कुछ क्रीम भी मुश्किल से मुंह पे लगाई हो, मेरी आदत ही नहीं है ज्यादा। तुम्हें इतना शौक नहीं है? नहीं, मैं सर में तेल लगा के बैठी हुई है तो बाहर अच्छे। जब सर में बहुत दर्द होता है ना तब लगा लेती हूँ, जब गोलियों से ठीक नहीं होता तो फिर तेल लगाने से दर्द ठीक हो जाता है। कभी कभी ऐसा। और हेरा का क्या है? हेरा नहीं, का कोई फिक्र नहीं, खेल नहीं। मेरे बल्कि बाल बड़े होते थे ना तो स्कूल में होता था पोनी बांध के आऊंगी, अच्छा कल से बांध के आऊंगी। दूसरे दिन बिल्कुल छोटे छोटे से बाल करवा दीजिए। और वो कौन करता था? कभी कभी छोटे कहती थी अरे जी आपने ऐसे बड़े कर दिया, ऐसे कर दिया। मैंने कहा चल पता नहीं चलता, जो कुछ नहीं होता। सबसे ज्यादा जवेरिया को डांट किस बात पे पिटती थी अम्मी अब्बू से? सबसे ज्यादा वो शायरी की बुक्स पढ़ने पे पापा से। अच्छा, बहुत डांट पड़ती थी। क्यों भाई? यूं फाड़ते थे मेरी डायरिया, शेरो शायरी पढ़ा, ये फाड़ी डायरी उठा के चूल्हे पे रख दी। मैं भी लेकिन बाज तुमने छुप छुप के कहाँ पढ़ी है? मैं भी लेकिन बाज नहीं आई। बाथरूम में छुप छुप के लेके गई हो और कहाँ का लिहाफ के अंदर छुप छुप? मैं लिखती बहुत थी ना शायरी। अच्छा, लिखती थी शायरी। नहीं, जो अगर जैसे पढ़ती थी जिन अब्बू फाड़ते थे जब, तो तुम छुप के कहाँ पढ़ा करती थी? मैं छुप के नहीं है, पापा होते नहीं थे ना जब ऑफिस गए होते जब, वो उनको कहीं मिल जाती थी ना तब मैं फंसती थी। सबसे ज्यादा डांट इस बात पे पड़ती है। और साहिबा को सबसे ज्यादा डांट किस बात पे पड़ती थी हमजा? मैंने तो इनको डांट पड़ते नहीं देखा। नहीं, मुझे ही पड़ती रहती है, अम्मी से भी पड़ती रहती है, उनसे पड़ती है। ये वो घर में जरा वो बड़ा बच्चा, बड़ा अच्छा बच्चा, बड़ा नहीं, जो एक घर में एक इज्जतदार, बच्चों में एक इज्जतदार वाला होता है ना, वो ये। बस इसका मतलब रैम्बो भाई से पहली वाली जो थी मुलाकात, उस पर भी बड़ी होगी ज्यादा डांट। और वो पिछली सारी कसरें निकल गई। तब इतना ज्यादा मुझे याद नहीं है उसका, मैं छोटा था, बहुत छोटे थे। थोड़ा बहुत याद, थोड़ा बहुत तो भी फेवर आपने किया उस जमाने में साहिबा को कि फोन पे आपने फोन जो है आपने इनको पकड़ा दिया और नहीं कभी पाबंदियां लगी हो? ये पूरा प्लानिंग करती थी, ये कोई वो लूप होल्स नहीं छोड़ती थी कि अगर मैं ज्यादा छोटा हूँ तो बात वो मेरे साथ कभी आपने नहीं थे। वो ये इतना बच्चा था कि मतलब बच्चे तो सच बोल देते हैं ना एकदम। हाँ, तो इससे तो छुपाना था। अरे भाई ये तो बड़ा मसला हो जाता। अच्छा, यहाँ दोनों बहन भाइयों के सेट में, जो हमारा सेट है यहाँ दोनों बहन भाइयों में एक सिंगर है। यहाँ पे जवेरिया गाना गाती हैं, यहाँ पे हमजा गाना गाते हैं। तो इनके बीच में कोई मजेदार मुकाबला कराते हैं दोनों बहन भाइयों के बीच में। तो यहाँ हेरा गाती है कि नहीं? तुम लोगों के घर में अंताक्षरी होती तो तुम्हारी सुरीली आवाज निकलती? बिल्कुल भी नहीं। जवेरिया के अलावा कोई नहीं है सिंगर घर में? नहीं भाई, दोनों भाई हैं। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन वो मुझे कहते हैं मैं बहुत बदजाऊ हूँ। अच्छा, क्योंकि इनके यहाँ कभी फंक्शन वगैरह भी हो रहे थे ना, मैं बच्चों के साथ ऊपर होती थी, थोड़ा सा गाने के उसके साथ गा लेती है, क्योंकि वो फिर ना बहुत, देखो यार सब गाते, तुम नहीं गाती। भाई की शादी हुई थी, मुझे उन्होंने कोई 1 महीना गाना याद कराया था। तो वो जब वो मुझसे कहते थे अच्छा अब सुनाओ, तो मुझे 1-2 लाइन से ज्यादा याद ही नहीं होता था। बेस्ट बात है भाई। तो अच्छा, रहने दो, आप गाना नहीं गा सकती। हम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी जमी। यहाँ क्या है, कभी आप कहते हैं कि मैंने कोई नया गाना बनाया साहिबा और मैं सुनाऊं, तो सुनती है कि क्या कहती है? नहीं, ये मुझे हर जो भी है वो बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। कोई भी मेरा पैशन पर गो कार्टिंग का आपको मैंने बताया भी था, कोई रेसिंग का या कुछ भी हो, तो ये इनकी वो मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। गाने सुन भी लेती हूँ, हालांकि आपको शौक नहीं, लेकिन अब इनका वो अलग बात है। हाँ, बर्दाश्त कर लेती है मेरे को।
मेरे भाई का गाना है, मैं नहीं सुनूंगी तो कौन सुनेगा? आइए जी, यहाँ मुकाबला करते हैं। मुकाबला ये है कि धुनें आप दोनों को पहचानिए है। बहनें हैं कमाल की और बहन भाई हैं धमाल के। ये तो मैं भूल ही गई बताना। भाई हम जलील के हैं। हम कमाल के नहीं बच्चे, हम जलील के बच्चे। बहनें हैं जलील की और बहन भाई हैं निशो जी के। यही कर सकते हैं। अच्छा जी, आइए जी, पहली धुन अगर आप बूझ पाएंगे तो आपके पास बजर लगा हुआ है, ठीक है? और आपके पास भी बजर है, बजा के चेक कर ले। और मेरे पास ये दोनों बजर हैं, दिखाओ जवेरिया, बनाओ। हाँ, तुम लोगों का ग्रीन है और आप लोगों का व्हाइट है। तो मैं आप लोगों को नहीं देख रही, मैं बजर्स को देख रही हूँ, किसका पहले बजता है। अच्छा प्लीज जवेरिया, अगर हमें गाना आ जाए तो प्लीज हमारा साथ दे देना, दोस्ती निभा देना आज प्लीज। तुम्हें कसम है दोस्ती की। और कुछ यही चाहिए तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है इस वाले राउंड में तो जवेरिया जीत जाएगी। तालियां जवेरिया के लिए। मैं गाना सुनती कम हूँ इसलिए। अब मैं बड़ी बहनों से क्या मुकाबला करूं? अच्छा, ये लोग कह रहे हैं अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, तो जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना तो हम ये शुरू करेंगे, ठीक है? और ब्रेक पे जाने से पहले एक चीज, अम्मी का लाडला कौन, अब्बा का लाडला कौन? अम्मी की लाडली तो हम दोनों में से एक बेटी है, मतलब हम दोनों में से जो बीच की है। अच्छा, वो लाडली है। और बस ये वही लाडली है। उनके पास फ्री पास होता है, वो कुछ भी करके शी कैन गेट अवे विद इट। अच्छा, बाकी मेरी और इनकी फुल कमबख्ती। जब अगर कोई गलती हो जाए तो बस उन पे बड़ा गुस्सा चढ़ता है। मैं कहता हूँ कि आपको फ्री पास क्यों मिला। अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जो उनको लैटिट्यूड मिल जाता है जो आपकी बीच वाली बहन है और आप लोगों को नहीं मिलता? कहाँ से नाइंसाफी, कहाँ से पकड़ी? अम्मी का ज्यादा ख्याल रखने में। अच्छा, अब मुझे मार पड़ेगी, वो मुझे मारती भी है। ये मेरी अगर क्या उसमें बचपन से आदत है, वो बातों से ऐसे पूरा कर देती है। वो हमें नहीं आती। हाँ, वो ऐसी बातें नहीं आती बनावट वाली। और वापस लड़ाई हुई घर में, वापस एक्स्ट्रा झूठा मक्खन लगाने वाली। और वो हमें नहीं आती। कितनी प्यारी लग रही हैं आप अम्मी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सॉरी। अच्छा, उनका ध्यान ही एकदम हटा देना इस बात से। अच्छा, एकदम हटा देना। वो भूल ही जाती हैं कि अच्छा हुआ क्या था, मुझे गुस्सा किस चीज पे आया था। अच्छा, अम्मी खुश किस चीज से होती है ये पता है आप लोगों को? एक्ट्रेस है, अपनी तारीफ पर। ये सिस्टम, मैं सारा दिन अम्मी को लेके फिरता रहो, शाम को वो आके दो ऐसी तारीफें करेंगी, अम्मी कहेंगी ये मेरी बेटी देखो कितनी अच्छी है। मैं सुबह से ख्वार हो के मेरा बुरा हाल हो गया। यहाँ अम्मी की लाडली कौन, अब्बा का लाडला कौन? की लाडली जो है अम्मी का, क्योंकि मैं ख्याल बहुत रखती हूँ काम हम करना। जब पहले शादी तो वो ज्यादातर मेरी साइड पे बोलती थी और पापा इनकी साइड पे, तो दोनों की लड़ाई हो जाती थी अक्सर आपस में। अम्मा अब्बा की। अच्छा, आप बच्चों के पीछे? अच्छा, कौन सी ऐसी चीज तुम दोनों को पता है कि अम्मी को खुश करना है तो ये करना है, अब्बू को खुश करना है तो ये करना है? अम्मी के खाने की आप तारीफ करें। अच्छा, उन्होंने खाना बनाया? जो बनाया। अच्छा, कभी हम नहीं करते ना तो पूछते थे देख लो नमक ज्यादा हो गया ना, मिर्ची ज्यादा, कि हम बताएंगे नहीं बहुत अच्छा है। अच्छा। और पापा के तो बस पापा का कोई ऐसा नहीं, पापा के साथ बैठ के बातें कर लें थोड़ी देर, उनकी बातें सुन लें, उनके दिल में जो किसी और बच्चे के खिलाफ थोड़ी सी भी रंजिश है वो सुना दें। अच्छा। उसमें पापा खुश हो जाते हैं। लेकिन अम्मी की एक और चीज़ है जिससे अम्मी बहुत खुश होती है, जब हम अपने नानी के घर जाते हैं या खाला के घर किसी के घर चले जाएं तो अम्मी बहुत खुश होती है। इतनी प्यारी बात है यार। जी जनाब, इसी तरह का मस्ती भरा शो देखना चाहते हैं तो ब्रेक के बाद यहीं रहिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज है जवेरिया और हिरा एक साथ और साहिबा और हमजा एक साथ, तो देखते रहिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास बहुत ही खास गेस्ट हैं, जवेरिया सऊद अपनी बहन हिरा के साथ हैं। बहनें हैं कमाल की, मगर ये कह रही हैं जलील की, मगर मैं कह रही हूँ बहनें हैं कमाल की। और यहाँ बहन भाई हैं धमाल के, साहिबा और हमजा एक साथ। बहुत ही मजे की बात हो रही है कि मुझे टाइम का पता नहीं चला। अभी मुझे किसी ने टाइम बताया, मैंने कहा है कि टाइम कहाँ चला गया। बहरहाल इस सेगमेंट में हम दोनों की तरफ एक गेम थ्रो कर रहे हैं और वो गेम ये है कि इन्होंने जो गाना, जो धुन बजेगी, इन्होंने बजर बजाना है और ये बताना है कि उनको ये गाना आता है और गा के सुनाना है।
दोनों तरफ एक सुरीले सिंगर्स मौजूद हैं, एक और अगर बहन बहन भाई चाहे तो उनका साथ दे सकते हैं। आइए जी, पहली धुन। जवेरिया ने बजाया, चलो भाई। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार। बस आए नजर चेहरे हजार। चलो भाई, एक बोल आ गया। हाँ जी, ओके जी, नेक्स्ट धुन। चलो भाई, फिर से जवेरिया। हाँ। मैम पाकिस्तानी है? नहीं भाई, मैं हाँ इंडियन, पाकिस्तानी है। सही है। दिल को चुराने वाले, दिल को चुराने वाले जाना नहीं, आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले, दिल दूर जाना नहीं। बस इतना ही आता है। एक जवेरिया को दिल को चुराने वाले, हाँ, तू दूर जाना नहीं। भाई मुझे इसका पता है दोनों गाने। गाने नहीं सुनती नहीं, और इसको एक एक बोल याद है, बस एक लफ्ज बोल के चुप हो जाती है। मैं गाने नहीं सुनती ना। आगे आपको आता है? नहीं, मुझे भी इतना आ गया था। मुझे आता है। वो क्या, नहीं गा तो नहीं सकती मैं। तो शायरी बता दे। वो आगे से अच्छी शायरी नहीं है। अच्छा, ओके। मैं जवान वही वाली है। हाँ भाई, सॉरी, हम ज़्यादा कॉन्शियस हो गए। सुनती है इसका मतलब? सुनती हूँ, मतलब कान बंद नहीं कर लेती, हर वक्त तो बजते हैं। भाई मेरी बेटी इंग्लिश गाने सुनती है, वो हमारे सर पे से गुजर जाते हैं। और ये गाने जो घर में लगते हैं वो ये वाले लगते ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए कभी सुना ही नहीं है। इसलिए सुने, टीवी पे सुन लिया है कभी। हाँ से, है ना। चलो, थोड़ा बहुत तो कुछ पता है। आइए नेक्स्ट धुन। ओके, शुक्र है जी साहिबा के। साहिबा ने बजा दिया। अरे बड़ा आराम। ये रंगीले सुहाने पिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा ज़ालिमा। आए मौसम रंगीले सुहाने पिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा ज़ालिमा। जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मस्ती में। जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बलमा। ओके, 2 पॉइंट्स वर्सेस 1 पॉइंट। अब नेक्स्ट धुन क्या है जी? साहिबा ने बजाया। हाँ, अकेले न जाना। एक मिनट, पहले सुने, पहले उसको गाने दे, फिर म्यूजिक उसके साथ। अकेले न गाना। एक मिनट, हाँ यही है, बिल्कुल सही गा रहे हो। यही गाना है। हमें छोड़ के तुम। मुझे इसकी एक दो। वो बहन है ना, बहन से पूछो ना। आपने बजर बताया, आप मुझे छोड़ के। गाना नहीं, अकेले ना जाना। जवेरिया को बहुत अच्छा। जवेरिया, अरे भाई, बजर किसने बजाया है? इन्होंने बजाया। अभी तो पता भी नहीं था। नहीं, अकेले ना जाना, मुझे छोड़ के तुम, तुम्हारे बिना हम जी ना सकेंगे। चलो, अकेले ना जाना, हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना हम तो भला क्या
आइए जी देखते हैं नेक्स्ट धुन क्या है। फिर मेरा जूता मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तान, सर पे लाल टोपी सी फिर भी बजा है। अच्छा 1 मिनट, सॉरी रोको। बजर जवेरिया ने पहले बजाया, मेरी टीम मेंबर ने देखा है। मैंने बजाई है। हाँ चलो गा लिया, चल दोनों साथ गाते हैं। चलो दोनों साथ गाए। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। याद है आगे? अच्छा उस पे पॉइंट मिल चलो जी, अब अभी जो है ना वो 2.5 कर देते हैं, वैसे बजाया उसने था, गलती में उन्होंने गा दिया। हाँ जी नेक्स्ट धुन। साहिबा हम भूल गए हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं, एक और मौका दे रही हूँ। 5 माइनस काउंटिंग तो माइनस पॉइंट्स होंगे ना, क्यों नहीं होंगे? आप हरवा देंगे। अच्छा दोबारा इसमें बजाना था? नहीं दोबारा नहीं बजना। तो ये 5 4 3 याद है आप लोग को? सुन आया? अगर इनको भी नहीं आया फिर किसी को पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा रुको, इनको भी नहीं आया तो एक दफा दोबारा करते हैं जी। रेडी गेट सेट गो। दोबारा करो यही धुन। ओके साहिबा ने पहले बजाया। हम उस गली हाँ सही तो हाँ गाए। आतिफ असलम का हम इस गली जा रहे हैं, हम इस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। वाह गाने की एक एक लाइन गा के जीत रहे हैं ये लोग। लेकिन मैंने आधा गाना गाया था। हाँ मैं कह रही हूँ ये लोग जीत रहे हैं कि गा लाइन। सारे गाने अभी तक आपने या मैंने बताए हैं, इन दोनों नहीं ने खुद से कुछ भी नहीं गाया। बताया एक मैंने ही आपने ही बताया सारे गाने, दोनों ने खुद ने एक भी नहीं गाया। कह रही है ना कि सारे गाने हेरा और साहिबा बता रहे। हम दोनों के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। हम बता तो सकते हैं। चलो जी आज देखते हैं नेक्स्ट धुन क्या बजाने वाले हैं हम लोग। रेडी? जवेरिया ने बजाया। हाँ तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। क्या बात है भाई, क्या गाना है। इसका मतलब जो गजल टाइप स्लो गाने वो आधे से ज्यादा आते हैं जवेरिया को, है ना? नहीं ये वाला इसको भी आता था। अच्छा ये आपको लेट हो गए थे दोबारा। हाँ बजर जी। अगली धुन जवेरिया। जवेरिया खाना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम, देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। गाओ ना, अरे मैं गाना गा रही हूँ, बजाओ।
तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। बस कर दे भाई, इतना नीचे ले आए सुर, कहाँ से उठाया कहाँ ले आए जमीन पे। पहले बोल के अलावा किसी को कोई बोल नहीं आता, वही रिपीट कर। नहीं मुझे तो पूरा आता है ये वाला। ये तो ये वाला आता है, गाया ना, ये वाला आता है। अब पता नहीं गाते, सारी शादियों में गाना बच्चा अब पता नहीं लोग गाते हैं शादियों में। हाँ ये गाते हैं भाई। और मैं तो भूल ही गई गानों में। अभी तक जवेरिया ये लोग ऊपर जा रहे हैं। इन लोगों ने, आप लोग पहले क्या थे? नहीं अभी इसने मेरा हाथ नीचे कर दिया यूं कर। 5 गलत बात है, चीटिंग ज्यादा। हम सारे तो हम नहीं गा सकते। अभी स्कोर है 5 और 3, ठीक है। आज देखते हैं जी अगला स्कोर क्या होता है। जी धुन बजाएं। बजा भी गजल के अंदाज में रहे ये। हाँ भाई दोबारा बजाओ। पहले बजाया साहिबा ने। हाँ डिस्को दीवाना मैंने एक्शन किया तब जा रही हूँ। डिस्को दीवाने नशीली ये रात दिलों में हाथ नाचेगा ये सारी रात। डिस्को दीवाने डिस्को दीवाने ये तो तय है ना कि मतलब पूरा गाना तो गाना ही नहीं है ना, आहा आहा करके। अच्छा जब हमारे पॉइंट्स पूरे हो जाए ना, हाँ। गेम खत्म हो जाए तो एक पॉइंट हमें जवेरिया को देना है। हेल्प कर रही है ना गाने में। मैंने तो कोशिश की थी हाथ नीचे करके इनका, कंपटीशन टफ होने दो। अच्छा अब हमारा स्कोर है 5-4, ठीक है। नेक्स्ट धुन जी क्या कुछ नहीं बताना जब। ओके जवेरिया जी। पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, आँखों आँखों में उलझी लो, लगा पीछा तो मच गया शोर। कि दिल हुआ वो कांटा, कि दिल हुआ वो कांटा, कि दिल हुआ वो कांटा, कि दिल हुआ वो कांटा। भाई थोड़ा ऊपर रखे, मुझसे नीचे नहीं गए। अच्छा ये वैसे मैं बेसुरी जाती हूँ नीचे। ये वैसे मेरे लिए बिल्कुल डूब मरने का मकाम है क्योंकि ये गाना मुझ पे पिक्चराइज हुआ। शर्म करो। ओह माय गॉड। तो यहाँ स्कोर हुआ है 6 और 4 और अब देखते हैं कि अगला गाना कौन बूथ पाता है। 4 जवेरिया। धनों की आंख में एक नशा है, गाल पे उसके दिल का निशान है, उस पे उसकी अदा है कि दिल ले लिया है, कि दिल बोले देखूं से तो दिल घूम 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 जाए, सुनूं से गोभरे नारे नारे। चन्नों की आंख में एक नशा है, गालों पे उसके दिल का निशान है, उसकी हया है कि दिल ले लिया है, कि दिल बोले जी 7 और 4 गुड। चले भाई गुड। ओके जी नेक्स्ट वन। जी साहिबा। रंगीन लगती हूँ
सही है क्या ये? रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी ज्यादा, ले जाएंगे तुझको उठा के तेरे बिना लागे ना मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी ज्यादा। 7, 5 और अब हम देखना ये है कि ये आखिरी धुन कौन, नहीं आखिरी नहीं, कितनी रह गई भाई अभी धुन है भाई? हमारे 6 है, उनकी 7 है। नहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप भूल गई हैं। वाकई? नहीं हमारे 6 है। ये तो गलत बात है। वाकई? हाँ हाँ अन्नू तुम भी इनके साथ मिल गए। 5 और 7 है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। अगली धुन। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। तेरी चाह, तेरी हल्की हल्की निगाहें मुझे शराबी बना दिया, सिखा दिया मुझे। जरूर है ये तेरी नजर का कसूर है, के शराब पीना सिखा दिया, के शराब पीना सिखा दिया। सारा जहान मस्त, जहां का निजाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम मस्त, सारा निजाम मस्त, जहां का निजाम मस्त, दिन मस्त रात मस्त, सहर मस्त शाम। भी तो साथी हर तरह की तेरे महकाने में है, ये जो थोड़ी सी, हाँ ये जो थोड़ी सी, जो इन आँखों के पैमाने में है, तब समझता हूँ तेरी इश्क नगरी ऐसा की काम करती है नजर, नाम है पैमाने का। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। स्कोर हम लोग ब्रेक पे गए क्या भी हैं? हाँ भाई, स्कोर यहाँ फाइनल हुआ है 7 और 6। नॉट बैड। अच्छा नहीं, एक वादे के मुताबिक एक मैंने जवेरिया को पॉइंट देना था। इसका मतलब वो 5 वापस ले रहे हैं हम। इसका मतलब 5। हाँ कोई बात इनकम है। कोई बात जी, नंबर इसको देती हूँ, बताया मुझे। यहाँ मुकाबला जीता है जी जवेरी। अब बहनें हैं कमाल की, जलील की बहनें हैं जलील की। और जी एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि बहन भाई का जो मुकाबला है और कितना आगे तक जाएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना मजे का शो हमारा माशाल्लाह जा रहा है। साहिबा अपने भाई हमजा के साथ, जवेरी अपनी बहन हिरा के साथ, और जबरदस्त इनकी कोऑर्डिनेशन, आपस में भी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है। और यहाँ शो को एकदम कहते हैं ना कि उठाया हुआ है इन लोगों ने, अपने गानों से, अपनी बातों से, चिट चैट से। वैसे एक दो सवाल जो रह गए, मैंने कहा जाने से पहले जल्दी जल्दी वो सारे सवाल पूछ लूँ ताकि और ज्यादा मजा आए। क्या साहिबा बचपन से एक्ट्रेस बनना चाहती थी? क्या इनका ख्वाब था, ये क्या बनना चाहती थी? आप मुझे बताएं, मुझे कैसे पता होगा? ये मेरी क्या, मेरी ताई था, मेरी अम्मी। अम्मी ने बताया। बचपन में बड़ा तंग करती होती थी मुझे, बिल्कुल जब छोटी सी थी। खासे हो भी ना खासा।
बूढ़ा हो गया सारा बचपन। मतलब कि कभी जैसे अम्मी ने बताया हो पुरानी बात कोई ऐसी कि ये तो ये बनना टीचर बनना मशहूर बातें होती है ना। हाँ अम्मी से सुनने को बड़ा मिलता है कि हाँ इन्होंने बड़े मशक्कत की एक्ट्रेस बनने के लिए और पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेलिंग करती थी और पता नहीं हाथ काटना और खुदकुशी का करना, फिर भी इतनी अम्मी इनसे प्यार करती। मैं उन्हें कहता हूँ मुझे देख के मैंने कभी आपको ब्लैकमेल नहीं किया। अभी तो आपको मेरी कदर होनी चाहिए। अच्छा देखिए एक्ट्रेस बनना चाहती थी तो क्या अम्मी कहती थी कि नहीं बनना? अम्मी का स्टांस जो अम्मी ने मुझे बताया यही था कि वो कहती कि तुमने नहीं बनना इस तरह, मतलब वो इतना इनको नहीं लाना चाहती थी, लेकिन अप्रिशिएट नहीं कर रही थी क्योंकि पढ़ाई थी, वो पढ़ाई थी कि पहले एजुकेशन कंप्लीट कर लो। क्योंकि मैं 10th क्लास में थी तो मैं शोबिज़ में आ गई थी। तो ये वाली कहानी आपने सुनी? हाँ बोलो। हाँ मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। बाकी सारी तो प्राइमरी से आई है, तुम 10th क्लास बोल रहे हो। अच्छा ये बताओ जवेरिया क्या क्या बनना चाहती थी? तो एक्ट्रेस आखिर में आके एक्ट्रेस और राइटर और फिर वो पहले क्या बन जो मैं बनना चाहती थी वो बन गई थी। लेकिन पहले हाँ बताइए। इनको ना उसका बहुत शौक था स्केचिंग वगैरह का। अच्छा फाइन आर्ट्स में इन्होंने जो है वो डिप्लोमा किया था। लेकिन ये पहले बनना क्या चाहती थी? ये फाइन आर्ट्स करना चाहती थी। फाइन आर्ट्स ही करना चाहती थी। और जॉब वगैरह क्या करना चाहती थी? नहीं कभी मैं क्योंकि मैं भी बहुत छोटी थी। जॉब कभी भी करना नहीं चाहती थी। जॉब कभी नहीं करना चाहती थी। मुझे बस शौक था, ये इसने सही कहा है, फाइन आर्ट्स का ही था। और मैंने किया वो माशाल्लाह पढ़ा मैंने और फाइन आर्ट्स भी किया, 4 साल का डिप्लोमा भी किया, टेक्सटाइल डिजाइनर भी बन गई। मुझे टेक्सटाइल डिजाइनिंग का बहुत शौक था तो मैं डिजाइनर भी बनी। फिर मेरे प्रिंट्स भी आए लॉन्स पे। हाँ बहुत पहले की बात है लेकिन अभी यही कोई 4-5 साल पहले की। तो वो मैं बन गई। वो मैंने अपना शौक पूरा किया। पापा ने बहुत मुझे कहा कि नहीं तुम प्री इंजीनियरिंग करोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, ये मैंने वो तो कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं अब मुझे ये करना। अच्छा अब ये ड्रामे जब करके आती थी तो सबको पूरे खानदान को बिठा के दिखाती थी मेरी एक्टिंग देखो, मेरी करती थी कभी ऐसे? हाँ हम लोगों ने मतलब शुरू में तो सबने ही देखा है। हाँ तो वो जो है वो खानदान के लोग तो खैर बड़ा खानदान हम लोग देखते थे। आप लोग देखते थे? क्योंकि पापा बहुत शौक से देखते थे ना। पहले तो घर में एक ही टीवी होता था, वो भी लाउंज में रखा हुआ, तो पापा बड़े शौक से देखते थे। जवेरिया का ड्रामा आ रहा है तो बस वही देख रहे हैं। हाँ वही चले। और फिर क्रिटिसाइज क्या होता था? हाँ करते थे बिल्कुल। यहाँ ये नहीं करना चाहिए था, आपको इस तरह करना चाहिए था, आपने उस दिन सूट के साथ वो दुपट्टा पहना था, आज ये पहना हुआ है। कंटिन्यूटी जब हमें पता भी नहीं था कि क्या होती है। घर वाले बता रहे होते थे, घर वाले। अच्छा कभी बाद में जब बड़े हुए शऊर आया, मैं तो अब यही पूछूंगी ना तुझे क्या पता? तो तब जाके साहिबा की फिल्म देखी? हाँ जी बिल्कुल मैं देखता था, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज में देखी है शुरू में। बल्कि इसने तो काम भी किया है मुंडा बिगड़ा जाए में और एक उमर शरीफ साहब की फिल्म में एज ए चाइल्ड स्टार। नहीं जब बड़ा हुआ है तो देखिए जाके। नहीं मैं शुरू से ऐसे करता था कि मैं अब इसमें हूँ तो मैं क्यों देखूँ, मतलब कि मैंने तो कर दिया ना। अच्छा हाँ मुझे तो पता है स्टोरी पता है मुझे क्या है। हाँ बल्कि साहिबा की फिल्मों की बात करें। हाँ देखी है, कम देखी है लेकिन देखी है बिल्कुल। और रेम्बो भाई की इनकी कटनी होती थी ज्यादा तो देखी। हाँ मैंने 6 साल ही तो काम किया, फिर शादी हो गई। बल्कि ये इसमें मुंडा बिगड़ा जाए में काम किया तो उमर शरीफ साहब ने पूछा कि अच्छा तुम बताओ उसमें कौन सा रोल कर रहे हो? कहते मैं टाइटल रोल कर रहा हूँ। भाई माशाल्लाह बातें इतनी है, सारे जवाबों से सवालात निकलते जा रहे हैं, लेकिन टाइम कम है। और इन लोगों के मुझे लगता है 2 शोज होने चाहिए क्योंकि माशाल्लाह इतना प्यारा बचपन, इतनी प्यारी बातें इन लोगों के पास है। उसकी रीज़न ये है कि ये लोग नेचुरल हैं, ये लोग फेक नहीं हैं। और जो नेचुरल होते हैं उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती। तभी तो माशाल्लाह हम लोग इतने शोज एक साथ कर चुके हैं, मगर हर शो दूसरे शो से मुख्तलिफ होता है, ये बात तो तय है। क्यों क्या ख्याल है? बिल्कुल सही। और हमें भी बहुत मजा आता है, हम भी बहुत इंजॉय करते हैं। मैं तो नेचुरल हूँ, जवेरिया तो खैर बहुत ही नेचुरल है। तो बहुत इंजॉय करी 2.5 साल बाद सुकून से, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई आइब भी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जी जनाब, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्योंकि मुझे बहुत दिनों बाद बहुत मजा आया इन लोगों से मिलकर, इनसे गपशप करके। एंड में जाने से पहले कुछ कहना चाहते हैं आप दोनों भाई बहन के रिश्ते के बारे में, और आप लोग बहनों बहनों के रिश्ते के बारे में अपने फैंस से? भाई बहन का रिश्ता मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स होते हैं। मुझे लगता है कि सबसे जो अच्छा फ्रेंड होता है आपकी बहन होती है या आपका भाई होता है।
और इनसे अगर लड़ाई भी हो जाए तो इन्हें लड़ के भी मना लेना चाहिए। हाँ, वो इनसे दूर नहीं रहना चाहिए। सपोर्ट सिस्टम। इनसे मैं एक बात कहता हूँ कि जिंदगी में अगर आप कभी मेरे से नाराज हो ना तो कभी मेरे से रिश्ता ना खत्म कीजिएगा, मुझे मार लीजिएगा, चौक में खड़ा होकर मैं आगे कभी कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन कभी आपने मेरे से डिस्टेंस पे नहीं जाना, ठीक है? आपने मेरे साथ रहना है। और बहन, मैं बल्कि कहूँगा कि एक बहन भाई का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है और मतलब कि बहुत अच्छा रिश्ता है। रुलाएगा क्या पगले? हाँ भाई, मैं यही कहूँगी कि अब बहन भाई, बहुत सारी लड़कियां मैंने देखी हैं जिनकी दोस्तें होती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं और बड़ी ज़्यादा उनके साथ अटैचमेंट होती है, लेकिन अक्सर जगह पर ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं जो है वो दोस्त धोखा दे जाती है। तो बेहतर यही कि अपने दिल की बातें सिर्फ अपनी बहनों से करें। माँ बाप से फिर भी इतना नहीं करते कि माँ बाप दुखी होते हैं, कभी कोई ऐसी बात होती है या कुछ बातें ऐसी जो माँ बाप को बताने वाली नहीं होती है, तो अपनी बहन भाइयों से करें। और हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, अभी भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, अभी भी होती है। मैं उसको सुना देती हूँ कुछ, हमेशा लेट आती है मेरे घर में दावत में। कुछ ऐसी बातें होती है जो माँ बाप के खिलाफ होती है। हम दोनों क्या, हम सभी करते हैं और दिल के होती है। हाँ, सबसे पहले वापस स्पीकर तो नहीं है, मैं सुनता नहीं रहा। तो बेहतर ये है कि अपने बहन भाइयों को ही अपना दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि अपना मारता भी है तो छाँव में ही डालता है। अल्लाह, तू भी क्या रुलाएगी पगली? जी जनाब, तो ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी और इसी तरह आपकी सुबह को खुशखबर बनाएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।